हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टच इन हिंदी। और आज हम सीखने वाले हैं क्यू के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफ़ी सिंपल है। लिटरली ये काफ़ी सिंपल है क्योंकि इसमें हमें पॉइंटर्स वगैरह नहीं करने पड़ते। फॉर एग्जाम हमें तो स्टैक में भी नहीं करने पड़े थे, लेकिन अगर आप सी प्लस प्लस से आ रहे हैं तो आपको पता है पॉइंटर्स कितना बड़ा हेडेक है। तो उस हेडेक को हम यहाँ पे नहीं करने वाले क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं, तो हम क्यों करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्यू के साथ। सबसे पहले क्यू एक टेक्निकल डेफिनेशन में देना चाहूँगा। कलेक्शन ऑफ डेटा हैविंग सेम टाइप बट डायनेमिक। इसका मतलब जैसे हमने स्टैक में समझा था यही कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है जिसका टाइप सेम है, तो हम उसे एक साथ कलेक्ट कर लेंगे क्यू के अंदर, लेकिन उसकी जो साइज़ रहेगी वो डायनेमिक रहेगी। प्रोग्राम अपने आप डिसाइड करेगा उसकी साइज़ बढ़ाना है कि घटाना है, डिपेंडिंग अपॉन हमारी नीड्स पे डिपेंड करता है कि हम उसमें वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं कि रिमूव कर रहे हैं। फिर जब मैंने डेटा की बात करी तो उसका टाइप आएगा। तो टाइप हमारे पास क्यू के बहुत सारे होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, एक्सेट्रा। जितने भी हमारे टाइप्स होते हैं सी शार्प में वो क्यू में होंगे। फिर मैंने एग्जांपल दिया कि हम क्यू को डिक्लेयर कैसे करेंगे। मैंने लिखा क्यू, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इंटीजर लिखा, मैंने उसका टाइप दिया क्यू का। फिर मैंने उस क्यू का नाम लिखा कि किस नाम से हम उसे बुलाएंगे। फिर मैंने लिखा न्यू क्यू इंटीजर और पैरेंथेसिस लगा के उसे क्लोज किया। सॉरी, मैंने उसका टर्मिनेशन पॉइंट लगाया। फिर हमने लिखा सॉरी, ऑलवेज रिमेंबर, हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमारी जो वैल्यू स्टार्ट होती है वो जीरो से, इंडेक्स वैल्यू जो स्टार्ट होती है वो जीरो से होती है। एरे में भी यही होता है, स्टैक में भी यही हो रहा है और क्यू में भी यही हो रहा है। फिर क्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो फॉलो करता है कन्वेंशन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। इसका मतलब ये है पहले आओ पहले पाओ। इसका एग्जांपल हम सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। आपको बिल भरना है किसी भी चीज़ का, तो आप बिल भरने के लिए लाइन में खड़े हैं। तो आप फॉर एग्जांपल आप समझिए आप सबसे आगे खड़े हैं, तो आप बिल भरेंगे और आप चले जाएंगे। तो क्यू स्टार्ट आपसे हुई और एंड आपसे हुई। अब लेकिन समझते हैं फॉर एग्जांपल जो बिल भर रहा है वो आया नहीं अभी, आप सबसे पहले आ गए और आप खड़े हैं, आपके पीछे 3-4 लोग आ गए। तो सबसे पहले बिल आपका भरा जाएगा क्योंकि आप सबसे पहले आए, और सबसे लास्ट में बिल उसका भर जाएगा जो सबसे लास्ट में आया। तो आप समझ सकते हैं पहले आओ पहले पाओ का कंसेप्ट क्यू फॉलो करता है। मैं इससे और सिंपल तरीके से नहीं समझा सकता क्योंकि बिल वाला कंसेप्ट मेरे हिसाब से शायद सबको समझ में आना चाहिए। फिर हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं क्यू के अंदर। हमें अगर क्यू के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है तो हम एन क्यू का यूज़ करेंगे। हमें अगर रिमूव करनी है तो हम डी क्यू का यूज़ करेंगे। और अगर हमें अपने क्यू की साइज़ फाइंड करनी है, मतलब कितने लोग बिल भर रहे हैं, तो उसके लिए हम काउंट यूज़ करेंगे। अब फिर हमारे पास जो कंसेप्ट है एन क्यू और डी क्यू वर्क कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम एन क्यू से बात करते हैं। अभी आप एक एग्जांपल हमेशा दिमाग में रखिएगा क्यू के बारे में कि हम बिल भरने जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप सबसे पहले जाएंगे तो आपको सबसे पहले भरने का मौका मिलेगा। ये कंसेप्ट हमारा क्यू में यूज़ होता है, तो आप एन क्यू और डी क्यू से कन्फ्यूज़ नहीं होएगा। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एन क्यू। एन क्यू का मतलब हम इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यूज़ क्यू के अंदर। हम इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यू लास्ट में। लास्ट में मतलब ये समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा माई क्यू इक्वल्स माई क्यू डॉट एन क्यू 100। तो अभी हमारे पास क्यू बिल्कुल खाली है, तो हम यहाँ पे 100 इंसर्ट करेंगे और फर्स्ट वैल्यू जो हम हुई हमारी वो 100 हुई। फॉर एग्जांपल आप बिल भरने आ चुके हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं। फिर आपके बाद कोई और आया तो हमने किया माई क्यू डॉट एन क्यू 200। तो आप देख सकते हैं आपके पीछे 200 खड़ा है। फिर किया माई क्यू डॉट एन क्यू 300। तो आप तो खड़े हैं वहीं, आपके पीछे जो 200 आया था वो भी खड़ा है और 200 के पीछे 300 आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक लाइन बनती जा रही है, हमारी क्यू फॉर्म होता जा रहा है। तो ये हुआ हमारा एन क्यू। एन क्यू में आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई नया बंदा आएगा वो पीछे खड़ा होगा। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले आए तो आप सबसे पहले खड़े होंगे। आपके बाद कोई आता है तो उसके आपके पीछे कोई खड़ा होगा, और उसके बाद कोई आता है तो 200 के पीछे खड़ा होगा। फिर अब बिल भरने के वाला जो इंसान है वो बिल भरने आ गया है। अब उसने सबसे पहले बिल भरा, आपका बिल भरा, तो आप सबसे पहले थे, तो आपका जैसे ही बिल भरा आप चले गए, तो फिर वो 200 वाले का भरेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा माई क्यू डॉट डी क्यू, तो यहाँ पे 200 का बिल भरा जाएगा। और जैसे ही हमने ये कमांड सेमीकोलन लगाया वो 200 का बिल भर जाएगा, 200 भी चला जाएगा। फिर वो 300 का बिल भरेगा और फिर हम जब ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे माई क्यू डॉट डी क्यू, तो हमारा 300 वाले का भी बिल भर जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना सिंपल है क्यू का कंसेप्ट। इसे रियल लाइफ से मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मतलब हम जैसे बिल भरते हैं तो जो लाइन का कन्वेंशन फॉलो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले पाओ, वो कंसेप्ट हमारा क्यू में फॉलो होता है। होपफुली आप इसे समझें। अब हम इसे कोड करके देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे।